मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भाजपा नगर सेवक विनोद मिश्रा के भूख हड़ताल के आह्वान पर घबराई मनपा प्रशासन ने सीवर लाइन का काम शुरू करने का दिया आदेश। मुंबई भाजपा नगर सेवक विनोद मिश्रा के एक दिन की भूख हड़ताल शुरू करने का आह्वान करते ही मनपा पी उत्तर विभाग के सहायक आयुक्त की नींद हराम हो गई थी और सुबह होते ही मनपा पी उत्तर विभाग का इंजीनियर भूख हड़ताल के कुछ ही समय बाद ही सहायक आयुक्त द्वारा बंद पड़े कार्य को तत्काल शुरू करने का निर्णय का लिखित पत्र भाजपा नेता विनोद मिश्रा को सौंपते हुए तत्काल काम ठेकेदार को शुरू करने का आग्रह किया है। श्री मिश्रा ने मनपा इंजीनियर द्वारा पत्र मिलने के बाद अपना भूख हड़ताल वापस लेने का आह्वान करते हुए मनपा के सहायक आयुक्त का आभार माना है। पिछले दिनों शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा काम बंद कराने वाले नेताओं का जमकर तीखी प्रतिक्रिया की है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर विकास के कार्यों में बाधा डालने वाले नेताओं के बारे में भाजपा नेताओं ने क्या कुछ कहा। नेताओं के दबाव के बावजूद भी जो अधिकारी काम कर रहे थे उन्होंने आपके सामने उनको झुकना पड़ा। जो उनके आदेश पे काम रुकाए थे वो काम को चालू करने का आदेश उन्होंने यहाँ पर आकर के मंच पर दिए। उसके लिए मैं महानगर पालिका के प्रशासन का भी आभारी हूँ। सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी और कुरार के नागरिकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सब लोग जिनके पास मोबाइल है, जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, गुंड साहब आपका विनती को मान करके हम लोग अपना उपोषण खत्म कर रहे हैं। हमारा संघर्ष आपसे नहीं है, हमारे महानगर पालिका के कर्तव्य दक्ष सब इंजीनियर हैं। इन्होंने पूरी मुंबई की जैसे सरकार बदलने के बाद, वसूली सरकार बदलने के बाद जैसे पूरा चेहरा बदल दिया, उसमें से मलाड में अगर किसी ने चेहरा बदलने का काम किया होगा तो हमारे सहायक आयुक्त दिगंबर साहब और उनकी टीम, उसमें से कर्तव्य दक्ष अधिकारी स्वप्निल गुंड है। तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आप जा सकते हैं। मैं यहां से संबोधित करने के बाद मेरा आज का उपोषण मैं वापस लूंगा, क्योंकि मेरी जो मांग थी आप लोगों ने मान लिया। उसके लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। कुरान की सेवा का कार्य को आप आगे बढ़ाएं, आप आगे काम में लग सकते हैं। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से, सभी नागरिकों से निवेदन कर रहा था कि मुझे लगा कि ये आंदोलन, ये भूख हड़ताल, ये अनशन, आमरण उपोषण शायद 2-4 दिन भी चल सकता है, लेकिन महानगर पालिका ने मांग मान ली है तो आज हम लोग इसको खत्म करेंगे अभी। लेकिन उसके पीछे की पृष्ठभूमि में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सब लोग, अगर शाम तलक होता तो सबको कुरार के लोगों को पता चलता। इसलिए जो लोग भी सोशल मीडिया पे है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे है, कृपया आप सब लोग, आप ही माध्यम है, मीडिया के हमारे कोई भाई आई है, बड़े भाई दीनानाथ तिवारी जी और SLI न्यूज पे है, तो आप सब लोग अपने लाइव पूरे प्लेटफॉर्म को खोल दीजिए और कुरार की जनता को पता होना चाहिए कि महाविकास आघाड़ी रेडी हो गए। तो मंच पर मेरे साथ में बैठे हुए वार्ड क्रमांक 43 के वार्ड अध्यक्ष सम्माननीय रमेश शर्मा जी, मेरे मित्र यदुवंत सिंह जी, शैलेंद्र दुबे जी, जिला के हमारे नेता नाडार जी, मगन भाई का, दरोगा धरमसी भाई, सूर्यमणि पांडे जी, जीतू पाटिल, संदीप उपाध्याय, मुंबई के हमारे नेता दिलीप बड़ेकर जी, RPI के हमारे नेता बिजू भाई और तिवारी जी, इधर उपेंद्र मणि पांडे, अखिलेश जी, सामने बैठे हुए सभी राष्ट्रभक्त हमारी बहनें और भाइयों, आप सब लोगों को पता होगा
और आप लोगों को तो पता है, लेकिन पुरार के लोगों को जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, और उन लोगों को जानकारी होनी चाहिए, और उन लोगों को कहीं न कहीं जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेता, चाहे शिवसेना के हो, राष्ट्रवादी के हो, कांग्रेस के हो, कहीं न कहीं भड़काने और बरगलाने का काम करेंगे। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और उनको कि ये नहीं लगे कि विनोद मिश्रा यहाँ पर उपोषण किया और उपोषण खत्म कर दिया। और उपोषण किस बात की कि सरकार भी बीजेपी और शिवसेना की है, उपोषण किस बात का लोग सोच सकते हैं। लेकिन आज भी 25 साल के शासन के बाद मुंबई महानगर पालिका में अधिकारियों के संबंध, कुछ अधिकारियों के संबंध शिवसेना के नेताओं के साथ में, जब शिवसेना मैं बोलता हूं तो उद्धव जी की शिवसेना के साथ में है। आज भी उनकी लॉयल्टी उधर है, उनको जनता का विकास प्रायोरिटी नहीं दिखता है। उनको अगर प्राथमिकता देनी होती है तो उद्धव शिवसेना गठ के जो पार्टी है, उनके नेता है, उनको महत्व देते, उनको तरजीह देते। मित्रों 2017 में चुनाव का बिगुल बजा, मुझे पार्टी ने यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका दिया, और उस समय से जब आचार संहिता नहीं लगी थी, तब से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने का काम, और उस माध्यम से पुरार का विकास कैसे रुकेगा वो रोकने का प्रयास राष्ट्रवादी और कांग्रेस साथ ही साथ शिवसेना उद्धव गठ के नेताओं ने सतत किया है। जब मैं महानगर गैस का काम कर रहा था मित्रों, आप सब लोगों को पता होगा कि जब मैं किसी स्पीड से लोगों से पुरार के अंदर गैस पाइप लाने का काम कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, साइन मत करो, गैस आने वाली नहीं है। यहाँ के जो नेता आज विरोध कर रहे थे, जिन्होंने पत्र लिखा सम्मानीय विधायक महोदय ने, और सम्मानीय विधायक महोदय का दोष नहीं है, लेकिन उनके अगल बगल में जो माजी नगर सेवक हैं, वो जो उनके कान में भड़काते रहते हैं, कान में भरते रहते हैं, उनका दोष मैं देता हूँ। उन्होंने कभी भी भड़काया गैस के बारे में। आया विधायक जी का फोन कि विनोद जी, आमदार साहब का फोन आया, विनोद जी मैंने 1000 प्रयास किया, लेकिन गैस पाइपलाइन पुरार के अंदर आ नहीं सकती, आपका नाम खराब हो जाएगा। आमदार साहब को मैं बोला, आमदार साहब मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। लेकिन उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर इरादे नेक हो तो पूरी कायनात साथ आ जाती है काम को करने के लिए। जहां पर करीब 8000 से ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया, और 8500 लोगों के आशीर्वाद से माननीय तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने गैस के लाइन का आदेश पास किया, और जब आदेश पास हो गया, काम चालू हुआ, तो आचार संहिता लग गई थी। पुरार के लोगों ने उसका उद्घाटन किया। जब ज्योति होटल के ऊपर रोड पर भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा था, तो नारियल ही नारियल दिख रहे थे, सब सोसाइटी के लोग अपने घरों से नारियल लाके नारियल फोड़ रहे थे मित्रों। लेकिन जैसे काम चालू हुआ, एक दिन काम चला, दूसरे दिन शिवसेना के माजी नगर सेवक उस समय के गणपत वारसी जी ने लेबरों को, कामगारों को मारने का पाप किया। लेकिन हम किसी को छेड़ते नहीं, अगर कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते भी नहीं। हम इसको मारने वाले लोग हैं। अरे हमको क्या डराते हो? हमको क्या डराते हो? हमको क्या डराते हो? हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम कुर्सी के लिए नहीं आए। हमारा जन्म ही हुआ, हमारा पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। उन्होंने नेहरू जी के मंत्रिमंडल को छोड़ करके लात मार के उन्होंने एक देश एक विधान के लिए जब कश्मीर में वीजा लगा था, उन्होंने रिजाइन दे करके बगैर वीजा के उन्होंने वहां पर गए। कश्मीर की सरकार ने उनको अरेस्ट किया, वहीं पर उनका देहांत हुआ वहां के जेल पर। हम तो भारत माँ की
परवाह करते हैं, भारत माता के चित्र की परवाह करते हैं, उनकी चिंता करते हैं। हमें खुद की चिंता नहीं। हमको क्या डराते हो भाई? क्यों डराते हो? हमको नहीं डर लगता है। हमने पुलिस स्टेशन में तकरार किया और लिख के उन्होंने दे दिया कि हम कैब के आसपास भटकेंगे भी नहीं। फिर काम बंद हुआ। माननीय खासदार महोदय उस समय के गजानन कीर्तकर साहब थे, उनसे मैंने निवेदन किया कि भाऊ ये काम ये लोग गलत कर रहे हैं, आपको भड़का रहे हैं, पब्लिक का काम है, इसको चालू होने दो। मैं धन्यवाद दूंगा कि गजा भवन में उनके कार्यकर्ताओं को डाटा, जिन अधिकारियों को उन्होंने उनसे फोन करके रुकवाया गया था, उनको वापस उन्होंने फोन किया कि ये विकास का काम होना चाहिए और काम चालू हो गया। और इस खुरार के अंदर वो काम को उद्घाटन करने के लिए त्रिवेणी नगर में स्वयं पेट्रोलियम मंत्री आए थे, धर्मेंद्र प्रधान जी। उस समय खुरार के बहनों के लिए जो चूल्हे पे खाना बनाती है, उनके लिए 4000 गैस सिगड़ी दिया। जो 6000 में सिलेंडर मिलता था वो 2400 में देने का मैंने काम किया। मैंने दिया मतलब मैं मेरे घर से नहीं दिया, लोगों के सहयोग से दिया, लोगों ने मदद किया। लोगों के सहयोग से हमारी जो बहनें थी उनके जीवन में कैसे लाइट लाया जा सकता है, कैसे उजाला लाया जा सकता है, वो हमने देने का प्रयास किया। मित्रों, इतना संघर्ष मैं मेरे लिए नहीं कर रहा था। खुरार के अंदर सड़कें नहीं थी, सड़कें थी तो गटर नहीं था। सालों साल वही डामर का रोड, उसकी क्वालिटी खराब। सड़क बनाएंगे तो गटर का पैसा खा जाएंगे, गटर बनाएंगे तो सड़क का पैसा खा जाएंगे, गली बनाएंगे तो गली का पैसा खा जाएंगे। अनेक हर जगह भ्रष्टाचार, बार बार सालों साल वही काम। लेकिन मैंने तय किया कि हमारे यहाँ 10 रोड है, 10 रोड में से 9 रोड मैंने कंक्रीट का कर दिया। कंक्रीट का खाने की इनकी दुकान ही हरदम बंद कर दिया, खा ही नहीं सकते। 30-40 साल के लिए छुट्टी, 30-40 साल उस रोड की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ एक रोड बचा हुआ यहाँ से लेकर के संतोषी माता मंदिर तक, ये रोड भी मैंने मंजूर कर दिया। ये रोड भी मैंने मंजूर कर दिया। महानगर पालिका से पास करके मुंबई महानगर पालिका ने मंजूरी दे दिया और रोड का भी काम आने वाले कुछ समय में चालू हो जाएगा। मित्रों, खुरार के अंदर मैंने संकल्प किया था कि डायलिसिस सेंटर नहीं है, खुरार के लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है। मैंने वो डायलिसिस सेंटर मैंने पास करवाया। उस समय हम लोग यूपी में थे। माननीय पड़ेगा तो विनोद मिश्रा को कोई शर्म नहीं है। देखो, विनोद मिश्रा खुद के लिए नहीं मांग रहा है, खुरार के लोगों के लिए मांग रहा है। खुरार के अंदर हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल का रिजर्वेशन कराने का काम मैंने किया। लेकिन टीपी का काम चालू था, टीपी मंजूर नहीं हुई थी। मैंने प्रपोज करा दिया शिवाजी नगर में। लेकिन जैसे सरकार बदल गई, माननीय उद्धव जी की सरकार आई, उस सरकार में यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ पे महाविकास आघाड़ी के जनप्रतिनिधियों ने टीपी में एक पत्र दिया कि वो जो रिजर्वेशन है उसको चेंज कर दो, उसको फिर से हाउसिंग का रिजर्वेशन कर दो, ताकि किसी न किसी बिल्डर को फायदा पहुंचे। मेरा सवाल है खुरार के लोगों, आपको मैं बताना चाहता हूं, आपसे सवाल है, क्या वो बिल्डर से कोई हिसाब किताब तो नहीं हुआ था ना, कि ऐसे ही पत्र दे दिया गया था? खुरार के अंदर हॉस्पिटल की जरूरत है कि नहीं? आपके हक का हॉस्पिटल खाने का पाप किसने किया? आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? आएंगे लोग, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, चुनाव आ रहा है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो कर दिया। विनोद मिश्रा ने कौन से अपने घर से कर दिया? वो तो सेंट्रल एजेंसी से काम करवा दिया, उसने महानगर पालिका के फंड से काम कर दिया। अरे भाइयों, तुम भी तो 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल थे ना, वही महानगर पालिका थी ना, वही आपके टैक्स का पैसा था ना, कोई अपने बाप के घर से पैसे से नहीं करता। विनोद मिश्रा अपने बाप की कमाई ला करके यहाँ पे नहीं लगा रहा है। आपके जो हक का पैसा आप जो टैक्स के माध्यम से मुंबई महानगर पालिका में भरते हैं, वो पैसा कहीं और जा रहा, तो वो पैसा खुरार के अंदर लाने का काम कर रहा है और आपका विकास करने का काम कर रहा है। लेकिन आप करते कहां थे? आप करते कहां थे? क्योंकि आपका ध्यान तो वसूली में था।
आपके नेता गली से कैसे पैसा आएगा, गटर से कैसे आएगा, महल्ले से कैसे आएगा, घर का एग्रीमेंट करने से कैसे आएगा, लोगों को बेघर करके कैसे आएगा, पात्र के नाम पे कैसे आएगा, ये सारे की दलाली करके कैसे आएगा। आप तो उसमें व्यस्त रहे। लेकिन नहीं, महा विकास आघाड़ी के नेताओं को मैं कुरार के लोगों से आज इस सोशल मीडिया और आज धरने के माध्यम से आह्वान करता हूं कि आप पहचान करो कि जहां एसआरए के प्रोजेक्ट हो रहे हैं वहां पर दलाली करने वाला कौन नेता और कौन से पार्टी का नेता आगे आ रहा है, कौन आपको अपात्र करवा रहा है, फिर अपात्र को पात्र करने के नाम पे जो पैसा मांग रहे दलाली कर रहे हो, कौन से पार्टी के नेता है, आपको पहचानने की जरूरत है। तो कितना तकलीफ देने का काम किए। कुरार के अंदर ट्रैफिक पार्किंग की वजह से भी होती, रोड नहीं होने की भी वजह से होती है। हमने रोड के वाइडनिंग हमने स्टार्ट किए। रोड का हमने जब वाइडनिंग स्टार्ट किया तो हमने संस्कार कॉलेज से लेकर के लक्ष्मण नगर का रास्ता जो है डीपी का, वो खोलने का हमने काम किया। मुंबई महानगर पालिका ने डीपी के लिए 1 लाख करोड़ का प्रोविजन बजट में किया हुआ, हर साल 5,000 करोड़ रुपया डीपी रास्ते खोलने के लिए किया हुआ है। अरे जब मैं पूछता हूं उद्धव जी से कि उद्धव जी आपने 25 साल महानगर पालिका में राज किया, एक डीपी रास्ता नहीं खुला, तो मैं कौन सा गलत कर रहा हूं? मैं टैक्स पेयर हूं, मैं एक नागरिक के नाते विनोद मिश्रा पूछ सकता है, कुरार का हर नागरिक पूछेगा, मुंबई का हर नागरिक पूछेगा कि एक डीपी रास्ता क्यों नहीं खुला? वो 5,000 करोड़ रुपया किसके जेब में जाता है, किसके घर में जाता है? मैं कौन सा गलत कर रहा हूं? और मैं सवाल पूछता हूं तो मुझे धमकी दी जाएगी। रोड पे पार्किंग, मैं पार्किंग हटाने का लोगों का निवेदन था, इलीगल पार्किंग है। वो पार्किंग मैंने बोला कि शिस्तबद्ध से होनी चाहिए, डिसिप्लिन में होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं से भी कोई पार्किंग लगाता, पार्किंग ठीक से लगाना चाहिए। तो मेरे ऑफिस पे आकर के राष्ट्रवादी के गुंडे हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारने का काम किया, हमला करने का काम किया। तो क्या करना चाहिए मित्रों, क्या करना चाहिए? अरे आप मुझे मारो, मेरे कार्यकर्ताओं को मारो, लेकिन जो पब्लिक का काम है, पब्लिक से दुश्मनी मत निकालो। उन पे क्यों खुल्लत निकाल रहे हो, उनकी जीवन क्यों दुभर कर रहे हो? लेकिन फिर भी मैं डरने वाला नहीं हूं, फिर भी मैं डरने वाला नहीं हूं। मैंने कभी कोई व्यक्तिगत कंप्लेंट किसी के खिलाफ नहीं किया। मैंने पॉलिसी पे बात किया, मैंने विकास पे बात किया, मैंने विकास के लिए पत्र दिया, विकास के लिए काम किया। जब उस समय भी हमारे ऑफिस पे हमला किए तभी भी पुलिस ने कार्रवाई की है। मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस के अधिकारियों को जिन्होंने उठा के जो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता थे उनको ठूसने का काम किया जेल के। तो कुछ भी होगा, कहीं पे भी कोई देश का मुद्दा हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, पाकिस्तान में बारिश होगी, छतरी हमारे 43 नंबर वार्ड में लगा लेंगे। और हमारे वार्ड एक दिन कोई नहीं था, कितने मर गए यहाँ के नेता, लोग इतने मर गए कि कोई नहीं थे। एक महिला झाड़ू पोछा कर रही थी, तब आके मेरी ऑफिस तोड़ के गए। हमारे मर्दानगी ऐसा होता है कि बड़ी शरीर से कुछ नहीं होता है, अच्छी बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता है। शरीर छोटी भी रहेगी चलेगा, लेकिन दिमाग बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। अरे अफजल खान जैसा शरीर लेके क्या फायदा अगर दिमाग छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा नहीं रहेगा तो क्या फायदा है? कितने मैं बताऊं इनके पाप, कितने पाप बताऊं, कहां कहां इन्होंने नहीं रुकाया। जब मैं बोलता हूं कुरार के अंदर पूरा कचरे का ढेर लगा हुआ था रोड पे, 7 कचरा पेटी थी, 5 कचरा पेटी हटा दी गई, वहां पे स्वच्छ है, लोग बैठते हैं। तो कुरार के लोगों का अभिनंदन करूंगा, उनका धन्यवाद दूंगा। और ये लोग कचरा पेटी के लिए आंदोलन करते हैं। मैं बोलता हूं कचरा मुक्त वार्ड करो तो बोलते हैं कचरा पेटी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि कचरा पेटी अगर रोड पे कचरा रहेगा तो उसमें मक्खी बैठेंगे, मच्छर बैठेंगे, वो खाने पे बैठेंगे, खाद्य पदार्थ पे बैठेंगे, मिठाई पे बैठेंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, जाने अनजाने में हम खाएंगे, इन्फेक्शन होगा, हम बीमार पड़ेंगे, हमारे स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा।
लेकिन इनको अकल ही नहीं है। इस द्वेष में इतना गिर गए हैं कि जिस तरह से मोदी जी के द्वेष में राहुल गांधी पाकिस्तान का भी समर्थन कर जाते हैं, पाकिस्तान का भी समर्थन करते हैं, चाइना का भी समर्थन करते हैं। इसीलिए ये विनोद मिश्रा के द्वेष में और भारतीय जनता पार्टी के द्वेष में राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव गठबंधन सेना के नेता यहाँ की जनता के स्वास्थ्य से भी खेलते हैं। तो कितना बड़ा मजाक है। पुरार के अंदर जितने शौचालय की क्या हालत थी, आज सारे शौचालय को मैंने तोड़ के बना दिया। ऐसी कोई गली बची नहीं होगी जिस गली का काम नहीं किया। पोस्ट ऑफिस, अभी कुछ नेता बोलेंगे पोस्ट ऑफिस के लिए हमने भी पाठ पुरावा किया था। कुछ नेता बोलेंगे राष्ट्रवादी और कांग्रेस और शिवसेना उद्धव करके नेता तो पक्का बोलेंगे हमने भी पत्र दिया था। अरे भाई सो रहे थे क्या? अभी कहाँ पे है उसका प्रोसीजर पता है कि आपने प्रयास कर रहे थे कि मुंबई महानगर पालिका की जो लाइब्रेरी है की जगह रिजर्वेशन वो पोस्ट ऑफिस को नहीं मिले, वो आपका जो सपनी है आपके कान में बढ़ता है उसके बोलने पे रुकाने का काम कर रहे थे, बात कर रहे थे। वो पत्र भी निकाल के दे दूंगा पुरार की जनता को, लेकिन मैं निगेटिव राजनीति नहीं करता, मैं विकास की राजनीति करता हूँ। जब आपकी नीयत साफ होगी तो ऊपर वाला भी मदद करता है। और पुरार के लोगों की पोस्ट ऑफिस मुंबई महानगर पालिका ने जगह हैंडओवर कर दिया, पोस्ट ऑफिस ने भी सैंक्शन कर दिया, उसका भाड़ा भी तय हो गया। मैं यहाँ पे हमारे पत्रकार मित्र है, मैं अभी मेरा भाषण रुकाता, पूछ लो कि भाड़ा कितना तय हुआ है पोस्ट ऑफिस का। अगर बता देंगे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लगा फोन स्पीकर पे, उनको पता ही नहीं रहेगा कितना भाड़ा तय हुआ है, लेकिन जो करेंगे तब पता रहेगा ना, जो करता है उसको पता रहता है। आज पोस्ट ऑफिस आप लोगों के लिए किया। बोलेंगे कि महानगर पालिका ऑफिस वेस्ट की ईस्ट में लाने का 2 भाग करने का काम हमारे नेता भी कर रहे थे। अरे कर रहे होंगे, बीच में चलती ट्रेन में चढ़ गए होंगे। अरे ट्रेन किसने चालू किया वो तो बताओ। 3 मार्च 2017 को जो मैंने रिजल्ट के बाद और प्रचार के समय जो यहाँ के लोगों से वादा किया था कि हमारे गरीब जनता को पुरार के हर प्रचार के समय हर बिल्डिंग में हर बस्ती में मैंने बोला था आपको वेस्ट में जाते समय 150-200 रुपया लगता है, 1.5-2 घंटा लगता है। हमारे पुरार के लोग गरीब है उनके लिए ऑफिस ईस्ट में लाऊंगा, मैं प्रयास करूंगा। 3 मार्च 2017 को 4 मार्च को मैंने शपथ लिया। 3 मार्च 2017 को माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मैंने जीएमसी की ऑफिस ईस्ट में होनी चाहिए, वो अप्रूवल लिया 3 मार्च 2017। कौन सी बात करते हैं? एक पत्र दे देना, ले लेना क्रेडिट। भंडारा चल रहा है, भंडारे में बैठ जाना। लेकिन जनता जानती है कि भंडारा किसका है। ये भंडारा पुरार की जनता का है। पुरार की जनता का भंडारा नहीं रहता ना तो कितने जन को 10-10 साल 20-20 साल के बाद कैसे वापस दे दिया। क्योंकि खाने वाले को जनता बर्दाश्त नहीं करती है, काम करने वाले के साथ में जनता खड़ी रहती है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरे को बताओ, मेरे कांग्रेस के कुछ मित्र जब कोरोना का संकट आया था तो उस समय दिख रहे थे, कुछ दिख रहे थे। कहाँ थे राष्ट्रवादी वाले, कहाँ थे उनके नेता, कौन से गांव में बैठे थे, कौन से बंगले में बैठे थे, कहाँ सुरक्षित थे? तुमको वोट चाहिए झोपड़पट्टी वालों का, एक गरीब लोगों का। उनका शौचालय कौन सैनिटाइज करवाएगा, उनकी गली की सुरक्षा कौन करेगा, उनको राशन कौन पहुंचाएगा, उनको हॉस्पिटल में बेड कौन दिलाएगा, रेमडेसिविर इंजेक्शन 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए देने के बाद भी उद्धव जी की शिवसेना की मुंबई महानगर पालिका में दलाली चल रही थी। दलाली लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। लोग बेड और ऑक्सीजन की वजह से मुंबई महानगर पालिका के गैर जिम्मेदार लापरवाह रवैये की वजह से लोगों की जान जा रही थी। तब आप कहाँ थे? तब यही विनोद मिश्रा, यही भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने प्राणों की बाजी लगा करके गली गली में सैनिटाइज करवा रहे थे कि नहीं करवा रहे थे। और सुशील पांडे और उपेंद्र मणि पांडे, यशवंत सिंह और
अनेक जिलों की एक बड़ी टीम, 10 कार्यकर्ताओं की टीम सिर्फ 24 घंटे हॉस्पिटल में बेड दिलाने का काम कर रही थी। 5 कार्यकर्ता हमारे दिन रात इंजेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम कर रहे थे। वैक्सीन माननीय मोदी जी ने किया। उनके नेता बोले थे 500 करोड़ का चेक जेब में रखा हूं, जैसे राजीनामा पिछली गवर्नमेंट में रखे थे। 500 करोड़ का चेक रखे थे कि हम टेंडर निकालेंगे। अरे टेंडर निकाला था ना, कौन सा टेंडर आया? हाँ, तुम जिस वैक्सीन का विरोध कर रहे थे नहीं लेना, यही राष्ट्रवादी वाले कांग्रेस वाले है ना, ये लोग तो क्या बोल रहे थे, भड़का रहे थे लोगों को, वैक्सीन लेने से नपुंसक हो जाएंगे, भड़का रहे थे कि नहीं लोगों को। अरे भाई कहाँ मर्दानगी दिखाते, पहले इलाज तो ले लो। और वो वैक्सीन मालूम है, खुद भी वैक्सीन लिए, लाइन लगा के लोगों को भी लगवा रहे थे, अपने बाप दादा को भी लगवाए, और चिल्ला भी रहे थे बाद में वैक्सीन नहीं मिल रही है। तो किसको आप बोल रहे हो, आपने किया क्या? अब राशन बंटवाए क्या लोगों के यहाँ घर पे? किसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, आप देखेगा चूल्हा नहीं जल रहा है? क्या परिस्थिति आपने एक बार सोचा पुरार के लोग कैसे जी रहे थे, कैसे कोकली पाड़ा वाले लोग जी रहे थे? हाँ, कैसे जानू कंपाउंड के लोग कैसे रह रहे थे, कैसे वायसक पाड़ा के लोग रह रहे हैं, संजय नगर के, संतोष नगर के, क्रांति नगर के, अप्पा पाड़ा के, है ना, शिवाजी नगर, प्रताप नगर, ये सब अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किया। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और धन्यवाद मैं देता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और भगवान का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारा एक कार्यकर्ता, एक हमारा सिपाही क्रांति नगर में वार्ड अध्यक्ष विनोद मिश्रा शहीद हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोरोना से लड़ने में कोई पीछे नहीं हटा। लेकिन भगवान ने भी देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के जो देशदूत हैं लोगों की सेवा से पीछे हटने वाले नहीं है, और हमारा एक भी कार्यकर्ता उसके बाद कोरोना बाधित नहीं हुआ। हमने तो एक ही बोला कि आपका कसम है, जितना दुआ कमाना है दुआ कमा लो, दुआ ही आपको बचा पाएगी, क्योंकि उस समय मोदी जी की वैक्सीन नहीं आई थी ना। सब लोगों को वैक्सीन सेंटर इधर खुलवाया। जहां पे हम लोग बाबा साहब आम्बेडकर तालाब है, यहाँ पे इस तालाब को बनाया हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय राजहंस सिंह जी ने, और उसका क्या योगदान है। उनको मालूम था राजहंस सिंह जी को कि जहां पर है वहां पर सिर्फ विनाश का काम होगा, विकास का काम नहीं होगा, इसलिए तो उन्होंने छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए। मोदी जी के विकास और देवेंद्र फडणवीस जी के विकास की उन्होंने राजनीति को अपनाया, उन्होंने विकास किया, और मैंने उसी उनके विकास के संकल्प को हाथ में लेते हुए जो ये तालाब महाडा और कलेक्टर के पास था उसको मुंबई महानगर पालिका के पास लाने का काम किया, और मैं ये तालाब का सुशुद्धिकरण कैसे करना है, इसको कैसे पुनर्जीवित करना, उस दिशा में मैंने अभियान उठाया, और आने वाले दिनों में तालाब आपको सुशोभित मिलेगा। और राजहंस सिंह जी के विकास को, उनके काम को, उनके नाम को कोई दबा नहीं सकता। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का विनोद मिश्रा जितना जरूरत पड़ेगी बढ़ चढ़ के उस नाम को उठाएगा, क्योंकि जो विकास का काम करेगा उसके साथ में विनोद मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो खड़ा ही रहेगा। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों, मैंने इतना ही नहीं किया। मैंने देखा कि मलाड में मैंने जब चेयरमैन बना तो मैंने अध्ययन किया कि हमारे 3 नॉर्थ वार्ड में 18 तालाब, 18 नैसर्गिक तालाब, मुंबई के अंदर अगर एकमात्र कोई जगह है तो मलाड है जहां पे 18 तालाब है। उस 18 तालाब को हैंडओवर कराने का काम मुंबई महानगर पालिका में मैंने प्रयास किया, और हेयरिंग पे हेयरिंग लगती गई, लेकिन सरकार माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की बदल गई, और जो धोखे से बनाई हुई सरकार महावसूली सरकार आई, और कोविड लग गया, हेयरिंग रुक गई, और आज तक हैंडओवर नहीं हुआ। मैंने सम्माननीय पालक मंत्री आदित्य ठाकरे जी उस समय थे, उनके सामने भी मैं डीपीडीसी की मीटिंग में, जिला नियोजन समिति की मीटिंग में मैंने मुद्दे को उपस्थित किया कि हमारे मलाड के तालाब का हैंडओवर करना चाहिए, उसका सुसंदरीकरण करना चाहिए, मलाड को पर्यटन स्थल घोषित करना चाहिए, क्योंकि हमारे मलाड में 5 बीच है,
सिर्फ मलाड में ही 5 बीचों और 18 तालाब है, इन्होंने नहीं किया, हैंड ओवर नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ 2 साल की वसूली सरकार में क्या हुआ पता है क्या मित्रों? वो तो मैंने हैंड ओवर करा दिया था, अंतरण तालाब, लोटस तालाब, जो 16 बचे थे 2 पे झोपड़े बन गए मलाड वेस्ट में, 2 तालाब बुझा दिए गए। यहाँ पर लोग बने होंगे मां विकास आघाड़ी के प्रभाग समिति के अध्यक्ष, जब प्रभाग समिति के अध्यक्ष बने तो कैसे झोपड़े बनाना, कैसे वसूली करना, इसका उन्होंने आकलन किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का सिपाही उस गद्दी पे कोई बैठता है तो कैसे संपूर्ण मलाड का विकास होगा, उस दिशा में काम करता है, उस दिशा में सोचता है। और फिर सरकार बदल गई, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई, फिर वो तालाब हैंड ओवर करने का काम चालू है और 14 तालाब तो हैंड ओवर हो गए ही होंगे। जो तालाब पे झोपड़े बने हैं उन झोपड़ों की जगह पे लोगों को पुनर्वसित करके जो पात्र हैं उनको पात्रता तपास करके उनको घर दे करके फिर से उस तालाब को जीवित करने का काम हम लोग करेंगे। मलाड को पर्यटन स्थल घोषित करेंगे, मलाड के सभी डीपी रोड हम लोग खोलेंगे। उन्होंने कौन सा खोला भाई, संस्कार कॉलेज का डीपी रोड खोल रहे थे, हमने उसके लिए पीएपी भी लाया था, वो पीएपी बाहर के लोगों को दे दिए, क्योंकि मैं ये रास्ता खोल देता तो जनता यहाँ का सवाल पूछती कि आमदार साहब आपको क्यों नहीं जमा, आपने क्यों नहीं कर पाए, हमारे नगर सेवक 25-25 साल से 10-10 साल से रहे, उन्होंने क्यों नहीं कर पाए, तो सवाल पूछते, इसलिए घुमा के काम रुका दिया। सरकार बदल गई थी, वो पीएपी कहीं और के लोगों को दे दिए, अब यहाँ के लोगों को कहीं अगर दूंगा, आपका पाड़ा कांदिवली इधर दूंगा तो लोग गाली देंगे। लेकिन कुरार के लोगों को रोड मिलेगा, ये ऊपर वाले को भी मंजूर था, इसलिए इनकी जो सरकार थी, जिस सरकार का इनको माज था, वो सरकार ही ऊपर वाले ने उखाड़ के फेंक दिया। फिर सरकार आ गई है, फिर सरकार आ गई है, फिर वो काम को बढ़ा दिया हमने त्रिवेणी नगर पे सीधा गोकुल धाम का रोड है, वहां पे हमने बिस्मिल्लाह खान जी का एक नाम से गोल गार्डन बनाने का नाम प्रस्तावित किया और रोड सीधा खोलने का काम चालू, आने वाले 15-20 दिनों में हम वो रास्ता भी खोलेंगे। मतलब सब पे बोर्ड लगाने में माहिर है, गैस लाइन हमने किया, शर्म भी नहीं आती, वो हैंडबिल बांट रहे जिनको शर्म भी नहीं आती। अरे एक बार अपने जमीर से तो पूछ लेते, कुरार के लोगों को पता है आदमी को दूसरे की नजर में गिर जाए तो भी चलता है, अगर खुद की नजर में गिर जाएगा तो कैसे उठेगा। अरे आप लोग अपने खुद की नजर में गिर गए, तुम जो विरोध कर रहे थे कौन से मुंह से गैस लाइन का बोलते कि मैंने लाया, अंतरण तालाब हमने हैंड ओवर करा, बोर्ड लगा दिए हमसे पहले कि हमने हैंड ओवर करा। जानू कंपाउंड का रोड बगल भाई कौन बनवाया, कौन बनाया, हाँ मैंने बनवाया, बोर्ड लगा दिए, माझे प्रयत्न में झाले। अरे तुमचा प्रयत्न कुठं होता, कधी प्रयत्न केला, तुमचा संबंध काय, अनेक जो भी काम है सब काम करने का हमने प्रयास किया। तो जहां मन में आया और रहा सीवर का, अभी सीवर का बोलेंगे हमने काम किया, चाहिए तो वारसे साहब से पूछ लो। अरे वारसे साहब और कुछ नेता तो वहां पे विरोध कर रहे थे नर्मदा हॉल में, अपने भगवान को अपने जमीन पे हाथ रख के बोलना कि राष्ट्रवादी के नेता और शिवसेना के माजी नगर सेवक ने बोला था कि नहीं, सुचित्रा नाइक जी ने जब स्टेट बैंक तक सीवर लाइन का काम लेकर के आए थे 2007 में, हमने करने नहीं दिया, रुका दिया। वारसे साहब की जोश में आए, हमने भी रुका दिया काम। अरे भाई, तो मैंने उस समय नर्मदा हॉल में विधायक जी से पूछा, आमदार साहब आपका समर्थन है क्या जो बोले, तब आमदार साहब ने बोला कि मैं इनकी बातों का समर्थन नहीं करता, विकास के काम में विनोद मिश्रा मैं आपके साथ में हूँ, मैंने उनका अभिनंदन किया और वो काम चालू हुआ। लेकिन फिर आमदार साहब आपको हो क्या जाता है, आप क्यों भटक जाते हैं, आपको लोग कौन सी गोली देते हैं, क्यों भटक जाते हैं, आपने क्यों पत्र दे दिया सीवर लाइन रुकाने के लिए। अरे सीवर लाइन है क्या मित्रों, सीवर लाइन पता है क्या है, ये सिर्फ लाइन नहीं है, ये जीवन की लाइन है, जीवन की लाइन है। सीवर लाइन
हम रोड के नीचे से 25-30 फुट नीचे एक ऐसी लाइन डालते हैं, एक पाइप लाइन डालते हैं, अगर बोला जाए तो एक गटर बनाते हैं। जो गटर में से हमारे घर में जो शौचालय है उसके जो वेस्ट है जो बाहर निकलते हैं, शौच जो बाहर जाता है, यहाँ के अंदर सीवर लाइन नहीं है। सीवर लाइन नहीं होने की वजह से चालियों का गंदगी वो गटर के अंदर जाता है। बिल्डिंगों का भी जब टाकी ओवरफ्लो हो जाती है तो गटर के अंदर कनेक्शन दिया हुआ है और वो गटर के अंदर जाने की वजह से यहाँ का पर्यावरण दूषित होता है, गटर का पानी दूषित होता है। जो साफ सफाई करते हैं हमारे स्वच्छता कर्मी वो बीमार होते हैं। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो खेलते हैं उनको पता नहीं है, उनके बॉल जाते हैं, फुटबॉल जाते हैं, बैठ जाते हैं, वो अगर उसमें गिरते हैं तो उनको हाथ लगाते हैं, वो इन्फेक्टेड होते हैं, उनको अलग अलग तरह की बीमारी होती है। जो मुंबई में कहीं बीमारी नहीं होगी उस तरह की बीमारी कुरार के बच्चों में हो रही है। बच्चे हमारे कम एज में उनको शुगर हो रहा है, बीपी हो रहा है, पैरालिसिस हो रहे हैं बच्चे, हमारे कुरार के बच्चे हो रहे हैं। तो इतनी जरूरी है और आप इसका विरोध कर रहे हो। अगर आप जाकर के गूगल में मैं कुरार के नागरिकों से निवेदन करता हूँ, आप कौन से भी पार्टी के होंगे, आपका 18 से 30 साल के लोगों से निवेदन करता हूं कि एक बार आप गूगल से चेक कर लीजिए कि कुरार के अंदर, मलाड के अंदर जो पर्यावरण प्रदूषित होने का स्तर है, जो पॉल्यूशन का स्तर है, जो पॉल्यूशन का लेवल है, सबसे ज्यादा है मुंबई के अंदर। क्यों प्रदूषित हो रहा है? जबकि कुरार के अंदर सीवर लाइन नहीं है, कुरार के अंदर विकास की नीति नहीं है, कुरार के अंदर आपने रोड नहीं दिया, कुरार को आपने आदिवासी पाड़ा बना के रख दिया। आप उसका अंदर विरोध कर रहे पत्र दे रहे और मैं महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर आप दबाव डाल रहे हो। मैं अधिकारियों का दोष नहीं देता हूँ, अधिकारी आपके दबाव में आ गए, लेकिन उनको पता नहीं कि जब माननीय उद्धव जी की सरकार थी, मुंबई महानगर पालिका में आपकी सरकार थी, आपके मेयर थे, तब उस काम, कभी किसी काम को जो जनता का काम था, अगर विनोद मिश्रा आगे लेके बढ़ा होगा तभी आपके अधिकारियों में हिम्मत नहीं थी कि आपके दबाव में वो काम को बंद करा सके। अब तो माननीय एकनाथ शिंदे जी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, वो आप कैसे बंद कराओगे? फिर भी हमारे लिए सरकार आती है, जाती है, हम जनता के लिए काम करते हैं, हम जनता की सरकार में जाएंगे और जनता की सरकार और जनता के आशीर्वाद से वहां पर बैठ करके लोगों को काम को करके लेंगे। और उसी जनता की सरकार का आदेश था, दबाव था, आशीर्वाद था, जिसकी वजह से मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी धरना चालू होने के पहले 1 घंटा भी नहीं चला, आके बोल दिए साहब जो हमने काम रुकाया था वो काम हमने चालू कर दिया। मित्रों क्या है, कितना द्वेष आप करते क्या? आपका ध्यान कहाँ रहता है? कौन से वसूली में रहते हो भाई? आपको पता नहीं ट्रॅफिक मध्ये अडथळा होला, अरे कुठले अडथळा? परमिशन तरी वाचा ना. परमिशन मध्ये काय अट आहे की 11 से 5 और दर रोजी 5 मीटर करायचे काम, मतलब 11 बजे रात से लेकर के सवेरे 5 बजे तक 5 मीटर ही काम करेगा कॉन्ट्रैक्टर और उस काम को सवेरे तक बुझा देगा, बैरिकेडिंग लगाएगा, सेफ्टी मेजर्स लेगा, ट्रैफिक का नियम का पालन करेगा। उसके लिए 2018 में मैंने मई में पाठ पुरावा किया, मई के अंदर हमने पूरा घूम के पैदल इंजीनियर को पाठ पुरावा किया। 19 में टेंडर निकला, स्टैंडिंग कमेटी, हाउस, मंजूरी दी और उसके बाद पुलिस कमिश्नर, ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस, बीएसटी, सबका परमिशन है। उसके बाद यार तुम्हारा कौन सा परमिशन लेना है? तुम्हारा नया टोल नाका चालू है क्या वसूली का? कहीं वसूली के लिए तो लोग नहीं कर रहे थे कि किसी ने टोल टैक्स नहीं दिया? ये भी सोच का विषय है, ये भी सोच का विषय है। मैं पुलिस के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि ये सोच करना चाहिए, ये जांच करनी चाहिए कि ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के नेता हैं कहीं ये वसूली के लिए तो नहीं कर रहे थे? इनका हेतु क्या था कि आप परमिशन देते हो, आपके परमिशन के बावजूद मालिक बनते हैं? कैसे भाई, क्यों रुकाते हो? अगर जो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, टीबी हो रही है, कुरार के अंदर पैरालिसिस हो रहा है, 3.5 साल के बच्चों का डायलिसिस हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन? आप जिम्मेदारी लेते हो क्या? अरे आप तो बड़े बड़े घरों में रहते हो, गरीब की कब परवाह करोगे? गरीब को घर देने के नाम पे आप लोग एग्रीमेंट करते हो,
घरों से पैसा लेते हो, पात्र अपात्र कराते हो, फिर पात्रता का खेल करते हो, फिर अलॉटमेंट तक के पैसे लेते हो। हाँ, और आप जो धंधा कर रहे हो धंधा करो, गरीबों से मत खेलो, गरीबों से मत खेलो, नहीं तो जल जाओगे। क्या डरा रहे हो मुझे? हाँ, मुझे लोग धमकी देते हैं, इनडायरेक्ट धमकी देते। विनोद मिश्रा कभी किसी से डरा नहीं है, सबका लिखा हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी से शिकागो में किसी ने पूछा कि स्वामी जी मृत्यु का कारण क्या है? उन्होंने बोला जन्म ही मृत्यु का कारण है। कितनी बड़ी बात बोला उन्होंने। अगर जन्म जिसका नहीं होगा तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, आप एक विनोद मिश्रा को मारोगे, एक विनोद मिश्रा की आवाज दबाओगे, हर घर से मैं कुरार का आदमी कहा गया, हर घर से विनोद मिश्रा निकलेगा, हर घर से विनोद मिश्रा निकलेगा, हर घर से विनोद मिश्रा की आवाज निकलेगी, हर घर से विकास की आवाज निकलेगी, हर घर से देवेंद्र फडणवीस जी की आवाज निकलेगी, हर घर से मोदी जी का सबका साथ सबका विकास की आवाज निकलेगी। अरे आप मोदी जी को तो मारने की बात कर रहे थे ना, टुकड़े की बात कर रहे थे, कहाँ गए टुकड़े करने वाले? आप बोलते थे ना तुम्हारी नेता सुप्रिया ताई, अकेला देवेंद्र क्या करेगा, अकेला देवेंद्र क्या किया आपको पता है ना, देखा ना? अभी एक मोर्चे में पूरा परिवार का परिवार रास्ते पे था, चल रहा था, बाप बेटे बेटी सब रास्ते पे झंडे लेकर चल रहे थे। तुम सब लोगों को अकेला देवेंद्र रास्ते पे ला दिया। 4 किलोमीटर पैदल भी नहीं चल पा रहे थे, कोई बस स्टॉप पे जाके बैठ रहा, कोई इधर बैठ रहा था, कोई उधर बैठ रहा था। अरे हम तो रास्ते पे ही हैं, हमको क्या गाड़ोगे, हमको क्या गाड़ोगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और कुरार के नागरिकों को आपने रास्ते पे ही छोड़ा है, उसके नीचे क्या दफन करोगे? किसको धमकी देते हो? हम लोग डरने वाले नहीं है और ये सरकार भी नहीं है। तो नमाज कितना सत्य का हमारे मित्र है, राष्ट्रवादी का अजीत राव राणे, स्वयं नेता, सरकार बदलती कितनी मार्च कितनी सरकार ने शपथ भी नहीं लिया था 2020 में, 20 ना 19 सरकार ने शपथ भी नहीं लिया था। आया हमारे ऑफिस में, हम लोग 3 जन ही बैठे थे, मैं, मुन्ना भाई और चंदू भाई, 3 जन ही थे। 60-70 लेकर मोदी जी के खिलाफ घोषणा दे रहे हैं। फटाकड़ी मेरे ऑफिस की तरफ फोड़े, मैंने कैमरे में देखा, मैं, मुन्ना भाई बाहर निकले, दूसरी फटाकड़ी लेके जिस स्पीड में चले थे उसी स्पीड में वापस चले गए और घोषणा दे रहे हैं। ऑफिस इधर, मैं इधर खड़ा हूं मुंह पीछे करके, है ना, मोदी जी के खिलाफ। वो कौन है, किसके बारे में बोल रहे हैं? इस नेता के बारे में पूरी दुनिया में कोई नहीं बोल सकता जो ग्लोबल लीडर है, जिसके नेतृत्व में पूरी दुनिया काम कर रही है, जिसके नेतृत्व का पूरी दुनिया ने डंका मान लिया है। आज G20 का जिसको अध्यक्ष बनाया वो मोदी जी है, वो उनका काम है। अरे आप भी थे ना, आपके नेता भी थे ना, 70 साल आप लोगों ने राज किया ना, क्या हुआ? हाँ, जवाब दोगे? देश के 5 बार विभाजन हुए, 5 बार, 47, 61, 71, 92, है ना, 65, कहाँ से हरदम अपनी जमीन रही है, आपकी सरकार थी ना। जवाब दोगे? डिबेट करोगे? डिबेट करने के राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना के नेताओं को, खास करके शिवसेना बोलता तो उद्धव जी के गठ के नेताओं को, उसके लिए अध्ययन लगेगा, ध्यान लगेगा। अध्ययन आप करेंगे कहाँ? आपका ध्यान कहीं और ही है, तो आप छोड़िए, अभी भी समय है, जनता के काम करिए, जनता आपको आशीर्वाद देगी। हमको जनता ने आशीर्वाद दिया, हमने काम करने का पूरा ईमानदारी से प्रयास किया है और आज मैं आप सब लोगों को धन्यवाद भी दूंगा कि आप इतनी बड़ी संख्या में, मैंने तो अकेले तय किया था कि मैं बैठूंगा, लेकिन यदुवंत सिंह जी ने बोले मैं भी बैठूंगा, रमेश शर्मा जी बोले मैं भी बैठूंगा, फिर सब लोगों ने बात करके आप इतने जन बैठे हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं कि अगर आप सब लोग न होते, आप लोग की ताकत नहीं होती, क्योंकि आप हमारे अर्जुन हो, आप मेरे भीम हो, आप अगर नहीं होते तो शायद
हमको जनता जनार्दन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाती और मैं 2017 का चुनाव में जीत के नहीं आ पाता। और आपके नेतृत्व में मैं चुन करके आया। माननीय मोदी जी का संदेश, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का संदेश लोगों के बीच में मैं पहुंचाने में कामयाब रहा। उसमें मुझे कुरार के अंदर हर पार्टी के लोगों का सहयोग मिला, लेकिन हर पार्टी के जो नेता है, मैं नेता बोलूंगा, जो नेता है उन्होंने मेरे हर विकास के काम को रुकाने का काम किया, मेरे हर कार्यकर्ता को डराने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न डरता है, न रुकता है, न हारता है, सिर्फ अगर करता है तो सीखता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीखता है, आगे बढ़ता है, लोगों के काम करता है, लोगों के आंसू पोंछने का काम करता है। और हम इसी दिशा में लगातार काम करते रहे। और आने वाले समय में मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जब इस तरह की ताकतें विकास को रोकने का काम करेगी, तब आपका बेटा, आपका भाई विनोद मिश्रा अपने इस कार्यकर्ताओं की फौज के साथ में आप लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष करेगा। आप तरह किया, आप संघर्ष करेगा, संघर्ष करेंगे ना? हाथ उठा सब लोग, संघर्ष करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कौन करेगा शिक्षा विरोध? कुरार का विकास कौन करेगा? कुरार का विकास कौन करेगा? कुरार का विकास कौन करेगा? इधर के लोग नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। भाइयों, जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये नारा नहीं, ये मंत्र नहीं, ये हमारा प्रेरणा मंत्र है। एक नारा नहीं, प्रेरणा मंत्र है। इससे सबका साथ सबका साथ सबका साथ। भाइयों, हमारे बीच में जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ा? भारतीय जनता पार्टी 43 के कार्य सम्राट नगर सेवक मुंबई भारतीय जनता पार्टी के महानगर पालिका में पक्ष नेता आदरणीय विनोद मिश्रा जी के नेतृत्व में हम सबको धरना प्रदर्शन करने की आज जरूरत क्यों पड़ी? 2.5 साल से शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश को लूटा, क्षेत्र को लूटा। आज हम लोग काम को लेके परेशान रहते हैं कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, और यहाँ काम हो रहा है तो राष्ट्रवादी के लोग और शिवसेना के लोग महानगर पालिका में जाके अधिकारियों को धमकी दे के काम को रुकवाने का पाप कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में यहाँ की जनता उनको सबक सिखाएगी। वो खाली लूटपाट का ही काम करते हैं, विकास का काम तो करते नहीं हैं। इसीलिए आज हम लोगों को धरना प्रदर्शन करने का यहाँ पे आवश्यकता पड़ा। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये काम मैंने लिया, काम तुमने नहीं किया। काम तो 2017 से हमारा लेटर कंटिन्यू पड़ता रहा, और इसके पहले भी काम जब शुरू हुआ तो नर्मदा हाल में सभी पार्टी के नेताओं ने एकत्रित होके इस काम को रोकने का पाप किया। आज शांताराम तालाब है जहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के जमीन को भी राष्ट्रवादी के दलालों ने बड़े स्तर पे बेचने का काम किया। आज कितने लोग यहाँ बैठे हैं उमरार से जो यसारे को भी लूटे, कितने लोगों को बेघर किए। यही हाईवे पे 2 साल 2.5 साल तक वो लोगों का कंटिन्यू धरना प्रदर्शन चलता रहा। उसके बाद भी ये दलाल जो है रुके नहीं, आज भी दलाली कुरार में कर रहे हैं और उनकी आदत जा नहीं रही है। और हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अब तुमको गुंडागिरी बंद करना होगा, ये दलाली बंद करना होगा, नहीं तो तुम्हें अब जेल में ही रहना पड़ेगा। यह धरना प्रदर्शन हमारा तब तक चलेगा जब तक हमको ये आदेश नहीं मिलेगा कि सीवर लाइन जो है रमेश होटल से संतोषी माता मंदिर तक जब तक क्लियर नहीं किया जाएगा तब तक हमारा यह धरना प्रदर्शन
जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आज आपने एक दिवसीय जो आपने उपोषण का जो आपने कार्यक्रम रखा था, किस लिए रखा था, क्या आपका काम क्यों, कौन रोका था, इसके बारे में सीवर पाइपलाइन का काम चालू था, जल निसारण वाहिनी शौचालय का जो आउटलेट्स होता है वो लोग जो गटर है, गटर के अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण फैलता है, बच्चे बीमार पड़ते हैं और उसके अंदर जो मक्खी है और ये सब बैठ के जो खाद्य पदार्थ के सब जाते हैं, लोगों के स्वास्थ्य में फर्क पड़ता है। और जिसके कारण आज देखेंगे तो मुंबई में मलाड का जो प्रदूषण का लेवल है सबसे ज़्यादा, उसकी पुरार का सबसे ज़्यादा चरम पे है और लोगों को अनेक तरह की बीमारी हो रही है। इसके लिए सीवर लाइन होनी चाहिए, वो काम करवा रहा था। पिछली बार भी सर्वदलीय मीटिंग इन्होंने माननीय सुनील प्रभु जी के बोलने पे आमदार रखी गई थी। उस समय सबसे चर्चा करके काम चालू हो गया था। उस समय तो ओपन कर था, लेकिन फिर वही काम जब मानसून के बाद बंद हो गया, दोबारा काम चालू हुआ तो ठेकेदार ने ट्रैफिक की एनओसी लिया है, पुलिस की एनओसी लिया है, महानगर पालिका की एनओसी है। रोज रात को 11 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक काम करना है, फिर 5 मीटर काम करना है, जो काम करना है उसको बुझा देना है। क्योंकि इन लोगों को क्या दुख हो रहा है कि पुरार के लोगों से बदला ले रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, शिवसेना उद्धव गठ के नेता एक पत्र देते हैं और काम को रुकवा देते हैं, फिर चर्चा करते हैं। पहले चर्चा करो फिर काम रुकाओ। और उसमें मुझे जैसे जानकारी मिली, मैंने कल घोषित कर दिया कि मैं 1 दिन का उपोषण करूँगा और आज उपोषण पर बैठा था और परिणाम हुआ जो अधिकारी इनके दबाव में थे, अधिकारी अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इनका 25 साल का शासन रहा है। आमदार का फोन जाता है, आमदार का पत्र जाता है, 3 पार्टियां दबाव डालती है, डर के अधिकारी काम जो रुकाए थे उन्होंने आज माफ़ी मांग लिया है और लिख के दे दिया है कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी, ये काम चालू होगा। और आज ये जो उपोषण देख रहे थे तो करीब 1 घंटे में हमें खत्म करना पड़ा। अब विपक्ष ने जिस तरह से उनकी ऐसी धारणा थी और काम आपका बंद है, क्या आप इसको अपनी जीत मानते हैं? ये जीत विनोद मिश्रा की जीत नहीं है, क्योंकि मेरी विनोद मिश्रा की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आज पुरार के अंदर रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डायलिसिस सेंटर नहीं था, पोस्ट ऑफिस नहीं था। आज ये सारे काम मैंने किए, आज करने का प्रयास किया और मैं कोई मेहरबानी नहीं किया। जनता ने मुझे चुन के दिया, ये तो 25-25, 30 साल 10 साल वालों को नकार करके मुझे मौका दिया है। मुझे जिताना मैंने मान लिया था कि मुझे जनता ने, उन्होंने जो नहीं किया वो सब करने के लिए दिया, तो मैंने उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है। और ये काम मेरा नहीं था, जनता के लिए काम हो रहा था, उनके स्वास्थ्य के लिए हो रहा था, उनके बच्चों के भविष्य के लिए हो रहा था। पुरार की जनता के बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो, तरह तरह की बीमारी नहीं हो, उसके लिए सीवर लाइन का काम हो रहा था। और ये पुरार के लोगों की जीत है, मेरी जीत नहीं, पुरार के लोगों की। मिश्रा जी के कुछ लोगों का, विपक्ष लोगों का मुझे फोन आया था और ऐसा बोला था कि कल घोषणा के बाद हमने अपने विचार बदल दिया और हमने वार्ड ऑफिसर को काम करने की बात कह दी थी, उसके बावजूद भी जानबूझकर मिश्रा जी ने अनशन का घोषणा की है। इस पर आप कहते हैं? अभी किसने फोन कर दिया था वार्ड ऑफिसर को? जिसने फोन कर दिया था आपको बताया होगा, तो आप उसका नाम बता दीजिए। इसका मतलब उस नेता ने बगैर पढ़े परमिशन के कि ट्रैफिक की अड़थड़ा नहीं होगी, उसने हवा में तीर मार के पुरार के लोगों का काम रुकाया और काम डिले हुआ। वही नेता पिछली बार मानसून में काम रुकाया था। क्या उन नेताओं का हाथ है? मतलब आपका संबंध क्या है? आप कम से कम पढ़ो तो सही, और पढ़े और काम चालू करने के लिए बोल दिए। मुझे भी बता देना चाहिए था, अपने अधिकारियों को बताया था। तुम्हारे जो अधिकारी थे उन अधिकारियों को बोलना चाहिए। तो विनोद मिश्रा को तो बताओ, वो बेचारे ने काम चालू कराया मर के पुरार के लोगों के लिए। वो अधिकारियों ने मुझे बताया नहीं। जब पुरार के अधिकारी कल ही लिख के दे दिए होते तो आज सबको परेशान करने की क्या जरूरत थी? मुझे लोगों के लिए ऑपरेशन करने की क्यों जरूरत थी? मेट्रो दिनांक परिवार और टीवी चैनल के माध्यम से आपका मैं स्वागत करता हूँ। जिस तरह से विनोद मिश्रा ने ये अनशन रखा था, इससे उनको फिर मजबूर होकर विपक्ष को और शासन और प्रशासन को घुटना टेकना पड़ा। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? लड़वैये नेते यहाँ पर उन्होंने जो काम किया है वो सराहनीय है।
और उनके जैसा काम अभी तक किसी ने किया ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है। और ये मल विसर्जन का जो योजना है विराट को पहले से होनी चाहिए, वो किसी ने की नहीं। विनोद मिश्रा जी कर रहे हैं और वो बहुत आवश्यक है। विराट के लोग पहले तो डब्बे लेके डोंगर में जाते थे, उनका क्या अभी भी मुझे संडास की इतनी प्रॉब्लम है, वो तो ये हो जाएगी। और अच्छे काम के लिए कोई भी सपोर्ट करेगा ही, और लोग सपोर्ट करके इसके लिए करेंगे। और इसमें ऐसे कुछ मक्खियाँ आ जाती है तो वो अभी धूप में गिरी हुई मक्खी तो अपन निकल के फेंकते हैं, ऐसे तो अभी विनोद मिश्रा जी कर रहे हैं। तो क्या इनको संदेश देते, क्या इनको अभी आप आशीर्वाद के रूप में क्या बोलो? विनोद मिश्रा जी को आशीर्वाद देना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बचपन से संघ के स्वयंसेवक है। संघ के विचार, आरएसएस के विचार उनके खून में इतने ये हुए हैं कि उनको संदेश देने की जरूरत नहीं है। वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। दीदी, आप भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मानी जाए, नगर सेविका है, जिस तरह से विनोद मिश्रा जी लड़ाई लड़ रहे थे इस सेवरेज लाइन के लिए, उसमें पोस्टों में बैठे थे, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अभी आप आके बीएमसी के अधिकारियों ने उन्हें पुनः काम चालू करने का लेटर दिया, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? गत 5 साल से जब से विनोद मिश्रा जीत कर आए हैं, उसके पहले से इसमें हालांकि ये अगर मैं कहूँ कि जब भी MIC था तभी MIC के वक्त गोपाल भाई शेट्टी ये वाटर और सीवरेज डिपार्टमेंट के अध्यक्षता थे, उनकी अध्यक्षता में, और मैं उस कमेटी में तो सबसे पहला उनकी अध्यक्षता में जब भी वो डेप्यूटी मेयर थे, यही शांताराम तालाब का यही मेरा वार्ड था और यहाँ माइक्रो टनलिंग का काम हमने पास करा के दिया। उसके बाद आज 2002 से लेकर आज तक कोई काम उन्होंने किया नहीं शिवसेना वालों ने। आज उनकी सरकार होने के बाद भी 25 साल से हम लोग भुगत रहे हैं, वो माइक्रो टनलिंग का काम वो ऐसे ही रह गया, ठप रह गया। उसके बाद में विनोद मिश्रा जी आए, मैं रहने के बाद में बाकी अन्य नगर से, लेकिन जिस ढंग से विनोद मिश्रा ने फॉलो किया सच में सराहनीय है। हमेशा मुंबई महानगर पालिका में मैं भी उनके साथ में बैठती रहती हूँ, उनका एक ही विषय रहता है, मल्लीशरण मल्लीशरण मल्लीशरण। हमने बीच में भी पठानवाड़ी के उस कोने पे वहाँ ऊपर टेकड़े पे हमने मल्लीशरण का ओपनिंग किया, लेकिन अगर आगे पूरा नेटवर्क जब तक नहीं दिखेगा तो बाद में मल्लीशरण थोड़ा करके कोई मतलब नहीं बनता। और जिस ढंग से आज ये शिवसेना यहाँ के आमदार रहने दो, कोई भी रहने दो, ये शिवसेना वाले आमदार अगर वो लोग काम हटका रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं अंदर का माल मिलता नहीं, बिलो द टेबल मिलता नहीं होगा, इसीलिए शायद ये काम हटना पड़ा है। और अचानक जैसे अभी आपने भी कहा कि, और विनोद जी तो मैंने भी अभी सुना कि अभी आके वो लोग फाइनल करके गए तो कुछ ना कुछ सेटिंग हो गया रहेगा, मैं तो यही कहूँगी। वरना ये काम ऐसे तो हम लोग हमेशा लड़ झगड़ के काम करें, लड़ झगड़ के भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये धारणा रही है कि हम विपक्ष में रह के हम अपना काम धरना प्रदर्शन से करके आ रहे हैं और लोगों के लिए, ये मुंबईकरों के लिए हमेशा हम लोग करते रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, विनोद मिश्रा की जीत है, आपको किसके बारे? विनोद मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक के गढ़ के नेता हैं, तो हमारे भी कोई विषय, भले मैं जूनी नगर सेवक हूँ, सीनियर हूँ, लेकिन जिस ढंग से विनोद मिश्रा को गढ़ का अभी नेतृत्व दिया है, पूरे सभी नगर सेवक को साथ में लेकर वो हमेशा चलते रहते हैं। और आज हमारी जीत हो गई है, कुछ भी करे, भले लड़ झड़ के कुछ भी करके हमारी जीत हासिल हुई है। और आज DMC को घुटने टेकने पड़े और ये सीवर का लाइन कहीं ना कहीं उनको हाँ बोलना पड़ा कि हम लोग कुछ ही दिनों में 2-3 दिनों में चालू करें। दीदी, आप क्या विनोद मिश्रा जी की शुभेच्छा देंगे? मैं यही कहूँगी कि आने वाले दिनों में जब भी एक आने वाले फरवरी के चुनाव में जब भी भारतीय जनता पार्टी मुंबई में अपना महापौर बिठाएगा, मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं। इस तरह से एक दिन का उपोषण विनोद मिश्रा जी ने रखा था, इसको किस नजरिए से देखते हैं? और आज जो मुंबई महानगर पालिका के इंजीनियर ने आकर के लेटर दिया और अपने काम चालू करने का आह्वान किया, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं तो इस नज़र से देखता हूँ कि आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज को क्यों याद करते हैं, क्यों जय भवानी जय शिवाजी बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने काम ही ऐसा किया है ना, हिंदुत्व के लिए काम किया, महाराष्ट्र के लिए काम किया, इसलिए हम उनको याद करते हैं, राइट। तो बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों याद करते हैं? संविधान के
संविधान की रचना की उन्होंने, उनको याद करते हैं। सबका भला किया उन्होंने, मानव मात्र एक समान का नारा दिया और उस पर चलते रहे। न जाति देखा, न धर्म देखा, न भाषा देखा, न प्रांत देखा, उस पर वो काम करते रहे। तो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयकार बोलते हैं। आज विनोद मिश्रा जी की कुरार विलेज में क्यों जय जयकार हो रही है? इसलिए जय जयकार हो रही है कि उन्होंने काम किया है, और जब वो नगर सेवक नहीं थे उसके पहले उसी वो काम करना शुरू कर दिए थे, गैस पाइपलाइन का कुरार में आगमन करने का। और ये मुझे पता ही नहीं था कि जो आदमी के हाथ में, जिस व्यक्ति के हाथ में है कुछ भी नहीं है, वो नगर सेवक बनने के पहले से ये काम कर रहा है। क्या ये जनता को दिखाई नहीं देता है? और 5 साल इन्होंने जो काम किया है उस काम को कोई मिटा सकता है क्या? कोई डिलीट कर सकता है क्या? ये विरोधी पक्ष के नेता, जो तिकड़ी सरकार है राष्ट्रवादी की, कांग्रेस की और उद्धव सरकार की, जिसे मैं उद्धव सरकार कहता हूँ, इन्होंने 2.5 साल में किया क्या? कोरोना काल में इनका एक भी नेता मुझे तो नहीं दिखाई दिया। मैं डॉक्टर हूँ पैसे से। हाँ, लोग कोरोना काल में हॉस्पिटल में जाने में से डर रहे थे कि कहीं कुछ हो न जाए, घर में बैठे रहते थे, कोई पूछने नहीं आता था। ऐसे में मुझे केवल एक नेता कुरार में दिखाई दिया, विनोद मिश्रा। उनके सहयोगी, उनके सहपाठी, दिन हो चाहे रात हो, वो हर एक की समस्याओं का समाधान करते रहे। और इतनी ही नहीं, अभी कल की मैं बात बताता हूँ आपको। 15 दिन से हमारे कुरार कोकणी का एक लड़का है मंगेश, जो रिक्शा चलाता है बेचारा, 20 दिन से घूम रहा है अपने पिता को लेके। उसके अतड़ी में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, नायर हॉस्पिटल में एडमिट है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरे दिमाग में आया कि केवल मैं विनोद मिश्रा से बात करूं। खाली एक फ़ोन किया और तुरंत उसको लेटर देकर वहाँ भेजा गया है और उसका काम चालू हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो काम करेगा उसको जनता देख रही है। ये खाली विरोध पर विरोधी करेंगे, ये शर्म से इनका पानी पानी हो जाएंगे। और जब समय आएगा ना वोट देने का, जब ये दारू की बोतल लेके निकलेंगे, पैसा लेके निकलेंगे, लोगों को बहकाने फुसलाने निकलेंगे ना, तो ये काली पूछी जाएगी इनके मुंह पे। क्योंकि काम केवल एक नेता ने कुरार में किया, जिसका नाम है विनोद मिश्रा। और मैं किसी पॉलिटिकल मंच पर जाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ विनोद मिश्रा के लिए काम करता हूँ और विनोद मिश्रा के लिए बोलता हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि इस आदमी के हाथ में, इस नेता के हाथ में कुरार का सौभाग्य है। मैं कुरार का फ्यूचर देख रहा हूँ इस नेता के अंदर, जिसके पास एक आमदार खासदार का पावर जिसके पास है, वो काम वो नहीं कर पाए। वो काम ये नगर सेवक होते हुए कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को यहाँ लाए, गैस पाइपलाइन घर घर में बिछा दिए। क्या नहीं किया इन्होंने, रास्ते बना दिए। मैं तो कहता हूँ कुरार स्वर्ग बनने जा रहा है। अभी हमने पिछले दिनों जिस उद्यान के सामने बैठे हुए हैं बाबा साहब आम्बेडकर के, उसका सुशोभीकरण होने जा रहा है, उसका विस्तारीकरण होने जा रहा है, जिसको रोका गया था। ये वर्ल्ड क्लास उद्यान होने जा रहा है। और आज उद्यान की मुंबई में कितनी ज़्यादा जरूरत है। मैं एक डॉक्टर हूँ, लोग सांस नहीं ले पा रहे, इतना प्रदूषण है। ये देखिए कुरार का ट्रैफिक आपके सामने है, देख लीजिए। अगर ये ट्रैफिक खत्म कैसे हो, दूर कैसे हो, इसके लिए अगर कोई नेता काम करता है तो यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम विरोध कर रहे हो, किस बल पे विरोध कर रहे हो? सीवर लाइन को निकालने का काम किया जा रहा है। मैं एक डॉक्टर हूँ, गवर्नमेंट ऑफ मेडिकल ऑफिसर भी रहा हूँ। गंदगी जो है सारी बीमारियों का जड़ है। बरसात आ जाती है, गंदगी इधर उधर फैलने लगती है, घरों में जाने लगती है, मक्खियाँ भिनभिनाने लगती हैं, तब डेंगू होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, फिर कोरोना जैसे वायरस आते हैं, न जाने क्या क्या होता है। गरीब मर जाते हैं, उनको देखने कोई नहीं आता है। और तुम्हारे पास तो करोड़ों पैसे हैं, तुम हॉस्पिटल में चले जाते हो, अपना व्यवस्था करते हो क्योंकि आपका सबका बंदोबस्त है। लेकिन ये कुरार की गरीब जनता कहाँ जाएगी? ये कुरार की गरीब जनता का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कुरार में एक नेता है जो दिन रात काम कर रहा है केवल कुरार की जनता के लिए, कुरार को एक मुंबई का एग्जाम्पल बनाने के लिए। और ये होके रहेगा। विरोध करने वालों को विरोध करने दीजिए, उनको उनका काम करने दीजिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे, ताकि ये लोग भी अच्छे कार्य में आके, सत्कर्म में आके सहयोग करें। उसी तरह से जैसे जब यज्ञ किया जाता था, विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते थे तो बहुत सारे आसुरी शक्तियाँ आके उसको रोका करती थी, उसमें विघ्न डाला करती थी, सत्कर्म में विघ्न डाला करता था। उस समय विश्वामित्र ने राम और कृष्ण को बुलाकर उसकी रक्षा की। जहाँ जहाँ सत्कर्म होगा वहाँ अच्छे लोग, सज्जन लोग इकट्ठा होंगे। आप देखिए कितने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं, इतने सारे इकट्ठा हैं। विनोद मिश्रा जी अकेले नहीं है, कोई उनका बाल बाका नहीं कर सकता है। मैं खुला चैलेंज करता हूँ, सांच को आँच नहीं। और इतना ही कहने आ रहा हूँ, विनोद मिश्रा जी सही है, सही काम कर रहे हैं। और कुरार की जनता ही नहीं, पूरे मुंबई की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। और न केवल मुंबई की जनता का आशीर्वाद है, ये जो कुदरत है, ये जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो ब्रह्मांड है, हमेशा सत्य को सपोर्ट करता है। और इसलिए विनोद मिश्रा की जीत हमेशा निश्चित है। और जो विनोद मिश्रा से पंगा लेगा वो मिट जाएगा। ये मेरा कथन है, ये यूनिवर्स का कथन है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
परंतु किंतु ये हर जगह लगे रहता है, कोई ना कोई फिर ऐसे निकलेगा और उसको फिर किसी तरह दबाया जाएगा और काम को आगे बढ़ाया जाएगा। ये कुरार की जनता है। सम्माननीय नगर सेवक महोदय जी के हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह आज मेरे को यह उपोषण कुरार की जनता, कुरार की भलाई के लिए यहाँ पर सम्माननीय नगर सेवक महोदय ने किया। आगे भी इसी तरह कुरार इंडस्ट्री के विकास के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। भारत माता की